हेलो टू फिक्शन, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। और की हालचाल। जहां तक कि आपको पता है कि अब इस वक्त जो बात करी जा रही है इलेक्ट्रिक कार्स और एसयूवीज की बात करी जा रही है पूरी दुनिया के अंदर, और इलेक्ट्रिक कार्स अब कुछ सालों बाद डोमिनेट करने वाली हैं हमारे रोड्स को। और यही टेक्नोलॉजी अब फ्यूचर टेक्नोलॉजी कहलाई जाएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है। लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब टाटा मोटर्स ने बिल्कुल अलग ही सोचा था, यानी कि बहुत ही यूनिक आइडिया निकाला था उन्होंने, जब इलेक्ट्रिक कार्स का इतना चलन भी नहीं था। हाँ जी, उन्होंने अपनी क्यूट लिटिल नैनो हैचबैक को एक सेंटर स्टेज दी, यानी उस नैनो हैचबैक को जिसने वर्ल्ड चीपेस्ट कार के नाम से रेवोल्यूशन लाया था पूरी दुनिया के अंदर, वही कार को उन्होंने फिर से निकाला। और टाटा मोटर्स ने टाटा नैनो के साथ एक और एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। तो आप सोच रहे होंगे कि हम बात कर रहे हैं टाटा नैनो ईवी कॉन्सेप्ट की, जो कि 2010 जिनेवा मोटर शो में दिखाया गया था। लेकिन हम उस वक्त की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं 2012 की, जब टाटा मोटर्स डेवलप कर रही थी अपनी एयर पावर्ड टाटा नैनो, वो भी एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ, यानी मोटर डेवलपमेंट इंटरनेशनल ऑफ लग्जमबर्ग। MDI एक इंटरनेशनल कंपनी है जिसने काफी सारी एयर पावर्ड कार बनाई हैं। और टाटा मोटर्स ने जनवरी 2007 के अंदर उनसे लाइसेंस एग्रीमेंट कर लिया MDI के साथ कि वो एक प्रोडक्शन कार बनाएंगे जिसकी सेल्स भी करेंगे, जिससे वो इंडिया के अंदर एक एयर पावर्ड कार लेके आएंगे, यानी हवा से चलने वाली कार, और उसको बेचेंगे। और इस कोलैबोरेशन में दोनों कंपनीज ने मिलकर एक कार डेवलप करी जो कि एयर से चलती थी। हाँ जी, हवा से चलने वाली कार, टाटा वन कैट। टाटा वन कैट कॉन्सेप्ट एक 5 सीटर 2 डोर माइक्रो कार थी, जो कि प्रिपेयर करी गई थी सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए, ना कि उसको अभी प्रोडक्शन में लाया गया था, क्योंकि उसमें काफी सारे टेस्ट करने थे। इसलिए ही उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया, यानी जिसे कहते हैं प्रोटोटाइप। टाटा उस समय काफी सीरियस था एक एयर से चलने वाली कार बनाने के लिए, क्योंकि उसके वेबसाइट पर आप अभी भी देख सकते हो, जाकर पढ़ सकते हो कि टाटा ने क्या लिख रखा है। टाटा ने उसके बारे में बताया था कि मिस्टर गाय नैगरी, और उन्होंने 1990 में एक कंपनी खोली थी जिन्होंने कंप्रेस एयर को एज अ फ्यूल यूज करने का सोचा, यानी कि हम फ्यूल यानी पेट्रोल जो डीजल यूज करते हैं उसकी जगह उसका अल्टरनेटिव निकाला एयर, यानी कंप्रेस्ड एयर, जिससे हम अपना इंजन रन कर सकते हैं। क्योंकि जो ये इंजन डेवलप करे थे MDI ग्रुप ने, वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली थे और काफी सूटेबल थे, जो कि एफिशिएंट थे, कॉस्ट इफेक्टिव थे, और इनको हम यूज कर सकते थे अलग अलग पावर जनरेशन के रूप में। तो इसलिए टाटा मोटर्स ने एक कार बनाने का सोचा था। तो इसलिए ही टाटा मोटर्स ने अपनी टाटा नैनो को कन्वर्ट करने का सोचा था कि वो एक एयर पावर्ड कार बनाएं उसको। तो टाटा मोटर्स ने अपनी टाटा नैनो, जो कि इनकी वर्ल्ड चीपेस्ट कार है, उसमें इस एयर पावर्ड टेक्नोलॉजी को भरने का सोचा। और एक ऐसा टाइम भी आया था जब टाटा मोटर्स ने अनाउंस करा था कि वो अपनी इस एयर पावर्ड कार का फर्स्ट फेज पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और वो सेकंड फेज में जल्दी आने वाले हैं। तो इस कार के अंदर जो टेक्नोलॉजी थी वो थी कंप्रेस्ड एयर। हाँ जी, कंप्रेस्ड एयर से ही चलने वाला इंजन। वो था कि इसमें कंप्रेस्ड एयर को स्टोर करा जाता है एक लार्ज कार्बन फाइबर टैंक के अंदर, जिससे उसकी रेंज भी बताई जा रही थी 200 किलोमीटर एक फुल टैंक कंप्रेस्ड एयर के साथ। यानी जब आप एक फुल टैंक करा लेंगे कंप्रेस्ड एयर का, उसके बाद आप 200 किलोमीटर तक जा सकते हो उस कार से। यानी कितनी यूनिक बात है कि आप हवा से चलने वाली कार में सफर करोगे। हवा में मतलब मेरा उड़ना नहीं। तो ये काफी सीरियस हो चुकी थी बातें, और काफी सारा आर्टिकल्स और वेबसाइट्स और ऑटो मैगजीन ने भी पूरी दुनिया में इस प्रोजेक्ट के ऊपर काफी निगाहें टिकाई हुई थी। टाटा MDI के प्लान्स थे कि वो जल्द ही टाटा नैनो को एयर पावर कार के रूप में इंडिया के अंदर लॉन्च करेंगे। और ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी थी वो मोटर डेवलपमेंट इंटरनेशनल कंपनी के द्वारा ही फॉर्मुलेटेड करी गई थी। और उन्होंने क्लेम करा कि इससे काफी कम एमिशंस होगा एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल पेट्रोल इंजन। आप खुद ही सोचें कि अगर एक कंप्रेस्ड एयर से चलने वाली कार हो और दूसरी तरफ आपके पास पेट्रोल से रन करने वाली कार हो, तो डेफिनेटली यही है कि जो हवा से चल रही है उसमें तो आपको कोई पोल्यूशन जैसी नाम की चीज़ नहीं मिलेगी। तो यही थी इसकी प्योर एयर ड्राइव मोड की खासियत। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जो MDI कंपनी है उसने टाटा मोटर्स से कोलैब करने से पहले भी काफ़ी कार्स बनाई हैं, जैसे कि वन फ्लो एयर नाम से, एयरपोर्ट, सिटी फ्लो एयर एंड मल्टी फ्लो एयर। तो ये सब कॉम्पैक्ट साइज कार्स हैं जो कि अच्छा खासा वजन भी कैरी कर सकती थी। लेकिन अब बात आती है कि क्या हुआ उस एयर पावर टाटा नैनो का। वो अभी तक 2022 में भी अभी तक क्यों नहीं आई? क्या रहा टाटा के ये प्लान्स का, जिस पर एक टाइम पर टाटा मोटर्स काफी सीरियस थी और आज के डेट में उसके बारे में कोई बात भी नहीं करता। बल्कि बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि टाटा मोटर्स ने भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाया था जिससे वो अपनी टाटा नैनो को एयर पावर्ड कार बनाएंगे। हालांकि टाटा मोटर्स ने कंफर्म करा है कि उनका जो ये प्रोजेक्ट है वो सेकंड फेज की टेस्टिंग में चल रहा है, लेकिन ये कंफर्मेशन 10 साल पहले दी गई थी टाटा मोटर्स की तरफ से, और अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट और अपडेट नहीं आया है जो कि टाटा मोटर्स ने दिया हो।
तो 10 साल तक अगर टाटा मोटर्स ने कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट या फिर कोई भी अपडेट नहीं दिया इस प्रोजेक्ट के ऊपर, तो इसका मतलब यही है कि इस प्रोजेक्ट में अब कोई दम नहीं रहा। और इसके साथ साथ हम इस तरह से भी सोच सकते हैं कि जो फैक्ट है कि बॉडी शेल जो है टाटा नैनो का वो इतना सूटेबल नहीं है सेफ्टी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, और कंप्रेस्ड एयर को स्टोर करना एक हाई प्रेशर पर वो भी काफ़ी एक चैलेंजिंग वाली बात होगी। इसलिए हो सकता है ये वैल्यू फॉर मनी ना हो एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इसलिए अब टाटा मोटर्स अपनी इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। और इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस भी हैं कि कंप्रेस एयर कार का क्रैश हो जाए या फिर एक्सीडेंट हो जाए तो उस हालत में क्या होगा। अगर टाटा मोटर्स अभी भी अपनी एयर पावर टाटा नैनो के साथ आ जाए तो ये सबसे बड़ी रेवोल्यूशन होगी। यहाँ तक कि इनकी जो रेवोल्यूशन थी यानी नैनो, उससे भी ज़्यादा बड़ी रेवोल्यूशन होगी, क्योंकि जो उन्होंने डेब्यू करा था वर्ल्ड चीपेस्ट प्रोडक्शन कार का, क्योंकि जो ये टेक्नोलॉजी है हवा से चलने वाली टाटा नैनो, उसकी तो कुछ बात ही अलग है। सुन के ही लगता है भाई साहब क्या चीज़ है ये। तो वैसे जो रेगुलर टाटा नैनो थी वो काफ़ी चीपेस्ट थी, यानी वो सस्ती थी, लेकिन जो ये एयर पावर्ड नैनो होगी अगर वो लॉन्च हुई अगर हमारे सपनों में, तो उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है। तो आपका क्या सोचना है कि क्या एयर पावर्ड कार भी फ्यूचर हो सकती है हमारी मोबिलिटी का, या फिर जो इलेक्ट्रिफिकेशन है यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वही फ्यूचर है हमारी मोबिलिटी या ट्रांसपोर्ट का? तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।